अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट महक अशफाक। खबरों के तज्ज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल ज़मान। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी, वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, इस्लामाबाद में सरहद यूनिवर्सिटी है, जिसमें कुछ तलबा जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे। उस एहतजाज के दौरान एक आर्मी ऑफिसर यूनिवर्सिटी में आता है और ग़ालिबन किसी लड़की को कोई छेड़ने के मामले पर स्टूडेंट का और आर्मी ऑफिसर की आपस में झड़प हो जाती है और हाथापाई तक बात पहुंचती है। जिस पर आर्मी ऑफिसर जो है वो पहले स्टूडेंट की तरफ गन करके और उनको निशाना लेता है और फिर उसके बाद जो है ना हवाई फायरिंग करता है। तो उस इसी मौके पर जो इस्लामाबाद पुलिस है वो बीच में आकर इस मामले को इंटरफेयर करती है, इस मामले को रफ़ा दफ़ा करती है और अब इत्तलात ये हैं कि उस आर्मी ऑफिसर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो तफ्तीश भी होगी, महकमाना कार्रवाई जो है वो भी होगी। तो ज़रा ये जो है इस ख़बर की कोई तफ़सीलात बताएँ कि क्या है? जी, देखिए तफ़सीलात तो जिसका आपने बता दिया ज़्यादा इससे ज़्यादा अभी मालूमात इसकी सामने नहीं आई और ये एक वीडियो वायरल हुई थी और वायरल वीडियो के अंदर यही मनाज़र देखे जा सकते थे। उसमें बहरहाल ये ज़रूर है कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो उसको फ़ौरी तौर पे अवाम वर्सेस फ़ौज उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। तो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई और मुख्तलिफ़ जगहों पे गई तो बहुत सारे लोगों ने फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर जो कमेंट सेक्शन है वो भी और बाकी जगहों पे जो एक आप कह लेंगे कुछ लोग जो वीलॉग्स करते हैं या अपनी राय देते हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पे इसको अवाम वर्सेस फ़ौज का एक आप कह लें कि इसको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की। मेरी नज़रों से भी जब ये वीडियो गुज़री और मुझे भी ऐसे किसी ने इसका लिंक शेयर किया था, फॉरवर्ड किया था, तो वीडियो देखने के बाद मेरा फ़ौरन पहला एनालिसिस यही था कि ये किसी लड़की का मामला है, क्योंकि वो जो आर्मी ऑफ़िसर हैं वो किसी लड़की का हाथ पकड़ के और वो छोटी बच्ची है, वो ग़ालिबन उसके कोई चाचू होंगे या उसके वालिद होंगे, अभी तफ़सीलात सामने आएँगी एफ़आईआर की या इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी कि क्या मामला था, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ। एलिजिडली कि लड़की की तरफ से कॉल की गई और उनको बुलाया गया, जिसके ऊपर वो वहाँ पे आए और आके फिर मतलब ये कि जो भी बदतमीज़ी करने वाले थे उनके साथ भी थोड़ा-सा उनका क्लैश हुआ। जब मामला मार कुटाई के ऊपर चला गया, हम देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी नज़र आ रहा है कि चंद लड़कों ने, नौजवानों ने वो जो आर्मी ऑफ़िसर थे उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की। उस मौके के ऊपर उन्होंने अपना वेपन जो भी उनके पास ऑथराइज़्ड होगा या वो कैरी कर सकते होंगे, उसको उन्होंने बाहर निकाला और पहले स्टूडेंट्स की तरफ ही पॉइंट किया। लग ऐसे ही रहा था कि वो फायर करने वाले हैं। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने भी अपने सेंसेस के अंदर रहते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और कोई फायर जो है वो किसी स्टूडेंट की तरफ नहीं किया, वरना मामला ज़्यादा बिगड़ सकता था, ख़राब हो सकता था। लेकिन ये भी जो उन्होंने हवाई फायरिंग की है, ये भी खौफ व हरास फैलाने के उसमें आती है और इसके ऊपर भी कानूनन दफ़ा लगती है। तो बहरहाल बिल्कुल महकमाना कार्रवाई भी इसके ऊपर होगी और देखा जाएगा कि किस चीज़ ने उनको इतना आप कह लें कि अर्ज़ किया, मजबूर तो नहीं चले कह सकते, अर्ज़ किया उनको कि उनको वेपन निकालना पड़ गया आवाम के अंदर और उन्होंने इस सिचुएशन को बेहतर हैंडल क्यों नहीं किया। जिस तरह अभी आपने भी अर्ज़ किया, वीडियो के अंदर भी देखा जा सकता है कि जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो मौके के ऊपर वहाँ पे मौजूद है। जब वो वेपन निकालते हैं उस वक़्त पुलिस ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की और उससे पहले जो मामला था उसको उन्होंने आके पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया या वो मामला पुलिस के ज़रिए हैंडल करवाने की कोशिश क्यों नहीं की। आज हमने देखा है कि 2-3 केसेज़ एक कोई खातून है सना जावेद यही ऐसे करके उनका नाम है, हिना जावेद, उनकी लाश मिली है रावलपिंडी से। उस केस में बहुत मतलब एक हाईलाइट किया गया, उसकी तफ्तीश हो रही है, क्या मामला सामने आ रहे हैं, उसको हाईलाइट किया गया। जो मीर रज़ा कत्ल केस है कराची का, उसके ऊपर आज जो मेयर कराची हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके ऊपर फिर उनके मीर रज़ा के जो वकील हैं उन्होंने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मेयर कराची को या हुकूमत को इस मामले के अंदर नहीं कूदना चाहिए, ये एक प्राइवेट मैटर है और इसके अंदर तफ्तीश क्या होती है, कौन सा आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। लुबे लुबाब ये है, कहने का मकसद ये है कि इन खबरों को इम्पोर्टेंस दी गई है और इनकी जो है ना वो हर किस्म की 3-3 4-4 मतलब एक इसकी डिटेल्स की तफ्तीश हो रही है और ये इंकशाफात सामने आ गए। वो जो आप बता रही हैं हिना जावेद जो खातून है, उनके मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुलाजिम की ये इंकशाफात हैं, मुलाजिम के बयानात बदल रहे हैं,
सुबह से ये खबरें चल रही हैं। इसी तरह जो मीर रजा कत्ल केस है, उसको तकरीबन दूसरा हफ्ता चल रहा है, उसके अंदर भी कोई ना कोई नया मोड़, कोई ना कोई नई बात, उसको मुसलसल खबरों की जीनत बनाया हुआ है। इस खबर के हवाले से ना तो कोई आइडेंटिफिकेशन है कि ये क्या वाकया हुआ, ये भी पता नहीं है कि ये कोई फ्रेश वाकया है, आज का वाकया है, या कुछ दिन पहले का या कुछ महीने पहले का ये वाकया है। क्या बाज़ औक़ात जो वीडियोज़ हैं ना, वो कुछ अरसे बाद, यानी हफ्ता 10 दिन के बाद वो वायरल होती हैं, और फिर वो होता है। और बाज़ औक़ात इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं जिसके अंदर ख़ुसूसी तौर पे आर्मी ऑफिसर्स का या पुलिस का या किसी महकमे का कोई ऑफिसर होता है, तो उसको फौरी तौर पर वायरल किया भी नहीं जाता है। जब मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर उसको वीडियो को सर्कुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो के बारे में या इसके मामले की तफसीलात के बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मजीद आएगी तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं फिर अर्ज़ कर दूँ कि जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया, मामला बड़ा निजी किस्म का है। स्टूडेंट्स और उन ऑफिसर के दरमियान जो हाथापाई हुई, जो तख्तनामी हुई, जो भी मामला हुआ, वो किसी बच्ची को लेकर लगता है या किसी मतलब की कोई बदतमीजी का इस तरह का वाकया लगता है। इसको हरगिज इस तरीके से पोर्ट्रे करना, पहली बात तो ये कि एक सिंगल आर्मी ऑफिसर कभी भी आवाम के अंदर इस तरीके से नहीं चाहेगा। या तो बटालियन होती है या पूरी एक फोर्स होती है। अगर उनको कॉम्बैट भी करना था, उनको काउंटर करना था, एहतजाज को रोकना था, तो फिर पूरी एक फोर्स होती आर्मी की, या कम से कम आर्मी की एक गाड़ी होती जो पीछे बैकअप के ऊपर होती, और उसमें से एक ऑफिसर निकल के आता जो निगोशिएट कर रहा होता, उसके साथ मामला हो जाता, तो बात समझ में आती थी। लेकिन वहां पे क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद थी, तो इससे अंदाजा हो रहा है कि पुलिस वहां पे ऑलरेडी मौजूद थी मामला को हैंडल करने के लिए। इन साहब के आने से और वहां पे सूरत से दिमाग तब कलामी से मामला क्या है वो, इसको हम कहते हैं हे वायर, के वो और भी सी जाने तो चला गया और इसकी वीडियो वायरल हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज एक इंकशाफ किया है। कहते हैं कि ज़रदारी साहब जो हैं, वो सदारती महल छोड़ने को तैयार हैं। और उसमें जो है वो लग यही रहा है कि मामला जो है वो सूबे बनाने का जो मामला है वो उस पर उनको कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो और हो सकता है कि ज़रदारी साहब रिज़ाइन भी कर दें। तो ज़रा बताइए क्या लगता है आपको, इस खबर में कितनी सदाकत है? जी देखें, हम पहले भी इस मामले को इस एंगल से डिस्कस कर चुके हैं कि अब इन दिलों में तेल बाकी नहीं रहा। ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी है, जरदारी साहब जिनको जिस तरीके से उन्होंने ओहदे लिए, सेनेट का ओहदा लिया, गवर्नर्स का ओहदा लिया, खुद सदर बन के बैठ गए, तो ये सारा मामला एक डील का नतीजा है। इनके पर ऑलरेडी काट दिए गए हैं। ये नैब ज़दा लोग थे, इनके केसेस थे, वो केसेस आज भी अपनी जगह में इंटैक्ट हैं, मौजूद हैं। टाइम पार्ट हुए हैं या फिर आप कह लें कि नैब ने वो केस वापस ले लिए। ख़ुद अदालतों में जाके जो नैब प्रोसिक्यूटर से उन्होंने बयान दे दिया कि जी अब हम इस केस को आगे फर्दर चलाना नहीं चाहते। और ये भी अपेरेंटली एक अजीब कानून है कि जो नैब चेयरमैन हैं वो किसी भी केस को जब किसी भी टाइम के ऊपर वापस ले सकते हैं, क्योंकि एक हुकूमती इदारा है। किसी की पर्सनल लिटिगेशन तो है नहीं, किसी की ज़ाती FIR तो है नहीं कि जब तक वो वापस नहीं लेगा तो वापस नहीं हो सकती। हुकूमत के मामला तो होते हैं। आप इमरान खान साहब की मिसाल ले लें कि चाहे वो उनके ख़िलाफ़ जो BTV हमला केस था या पार्लियामेंट हमला केस था, जैसे ही वो वज़ीर आज़म बने और सदर अदली, इन दो लोगों के ख़िलाफ़ बड़े संगीन केसेस थे। 4 नंबर तो ऐसे बाकी लोग भी उसके अंदर शामिल थे। तो जैसे ही इनको हुकूमती ओहदे मिले और उनकी हुकूमत बन गई, तो वो केस जो है ना वो मतलब ये कि ख़त्म हो गए। और फिर जैसे ही दोबारा उतरे मतलब ये कि हुकूमत से, तो वो केस दोबारा अपनी जगह पे जो है ना वो स्टैंड कर रहे थे, फिर उन केसेस को खोल दिया गया। तो ये वक्ती तौर पे ऐसे ज़रूर होता है कि वो केसेस ख़त्म कर दिए जाते हैं, हुकूमतें बना दी जाती हैं, सब कुछ कर दिया जाता है, लेकिन ये तलवार इनके ऊपर अभी भी लटक रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तो 2 बड़े अहम केसेस हैं। वो 2 केसेस जिनके ऊपर इस वक्त इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी हुई है। उनमें से एक केस क्या है, तोशाखाना का केस है। ये जरदारी साहब के ऊपर भी है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी है, और दोनों केस इस वक्त पेंडिंग पोजीशन के अंदर है। इसी तरीके से फॉरेन फंडिंग का केस, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर होता है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब को मतलब उनकी पार्टी को कलअदम भी करार दिया गया, उनसे निशान भी लिया गया, सब कुछ किया गया। और तो इलेक्शन ना करवाने का भी मामला था, लेकिन फॉरेन फंडिंग का केस भी PTI के खिलाफ रजिस्टर्ड था, वो भी बड़ा जोर शोर के साथ चल रहा था इलेक्शन कमीशन के अंदर। ये केसेस भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद है। और इस तरह ज़ाती नौइयत के, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, हमजा शहबाज हों, सलमान शहबाज हों, मरियम नवाज़ हों, नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, यू नेम इट, जितने ये टॉप के जो है ना वो सियासतदान हैं, इन सब के नामों से केसेस हैं।
और ऐसे क्लियर कट केसेस हैं कि जिसके अंदर अनडिनाइबल किस्म के सबूत मौजूद हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जी अदालतों से तो आज तक कुछ साबित नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये है कि अदालतें चाहे साबित करें या ना करें, लेकिन जो नैक के बनाए हुए केसेस हैं उसके अंदर जो प्रोवाइडेड एविडेंस है वो फिजिकल एविडेंस है। फिजिकल एविडेंस से मुराद ये है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, पैसा अकाउंट्स के अंदर आया है। जरदारी साहब खुद एडमिट कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट के अंदर पैसा आया है, तो मतलब ये कि सॉरी, अगर मतलब ये कि एक छाबड़ी वाले ने और एक रेडी वाले ने जो है ना वो पैसा मेरे अकाउंट में भेजा, तो जाएं उस रेडी वाले से आप जो है ना वो जाके पूछें, यानी कि मुझसे जो है ना उसके बारे में सवाल ना पूछे कि जी आपके अकाउंट में उसने वो पैसे क्यों भेजने थे। या जो टीटियां बाहर से लग के आती रही हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स के अंदर, उनके बारे में सवाल ना पूछा जाए। तो वो ओपन एंड शट केसेस है जो उनके खिलाफ मौजूद हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पोस्टरिंग ज़रूर की जाएगी, दिखाया ज़रूर जाएगा। बहुत नाराज़ हो गए, अपना हमने पहले भी डिस्कस किया था बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान कि जी हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, किसी काम में ताउन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उसी रात, उसी अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर सदर मुमलिकत ने 5 जो बिल थे उनके ऊपर उन्होंने साइन कर दिए थे, दस्तखत कर दिए थे। पोस्टिंग की जाएगी, बयानात बड़े बड़े दिए जाएंगे, नाराज़ियाँ भी दिखाई जाएंगी। मौलाना फजल रहमान की तरह जो है ना वो कुछ लोगों के ऊपर बयानात भी दे दिए जाएंगे, लेकिन इतनी एक्सट्रीम पोजीशन तक मुझे नहीं लगता ये चाहेंगे। अगर जाते भी हैं तो फिर जो है ना वो मतलब है कि वही एक सिलसिला होगा। अभी हमने देखा है कि जो बिल हमने डिस्कस भी किया था, जो क्या कहते हैं अपना फोर्सेस एक्ट है, चीफ ऑफ ये फॉर डिफेंस फोर्सेस एक्ट जो है वो, उसके ऊपर ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने अपनी पूरी सियासत दांव पे लगा दी थी कि जो आर्मी चीफ हैं उनके पास इख्तियार ना जाए और वजीर आज़म के पास इख्तियार रहे। और इन्होंने सैक भी किया और नया आर्मी चीफ लगाने की भी कोशिश की। परवेज मुशर्रफ का सारा वाकया मतलब कि दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब है कि अब देखें कि उन्हीं की हुकूमत में वही नवाज शरीफ साहब हैं, उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है, और उसमें ये सारी जो है ना वो कानून साजी हुई है एक आर्मी चीफ के लिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ अपनी होस्ट ने कशिफा को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब देसी टीवी यूएसए। अल्लाह हाफ़िज़।